हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ए के टेक। दोस्तों, आज हम 10 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकोन? रशिया। रशिया देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल का सफल परीक्षण बैरेंट सागर से किया गया है और इस मिसाइल का मार्क क्षमता 450 किलोमीटर है। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह है मैप में रूस। इसकी करेंसी क्या है? रूबल। कैपिटल मॉस्को। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखेल मिशुस्तिन। और यूराल माउंटेन जो है सेपरेट करता है एशियन रशिया को यूरोपियन रशिया से। और रशिया पार्लियामेंट का क्या नाम है? ड्यूमा। हु हैज डेवलप्ड इंडिया लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI? CDAC ने भारत के सबसे बड़े कंप्यूटर परम सिद्धि AI को विकसित किया है। सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है जो डेटा को बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर सकता है। सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर होते हैं जो प्रति सेकंड अरबों और खरबों की गणना कर सकते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है। CDAC भारत सरकार की वैज्ञानिक संस्था है और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम इसे भी CDAC ने विकसित किया है। CDAC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। स्थापना हुई थी इसकी 1988। हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में। और डायरेक्टर जनरल कौन है? हेमंत दरबारी। UGC हैज डिक्लेयर द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश। UGC ने उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित किया है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश में 8 विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश, यह मैप में उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उत्तर प्रदेश। कैपिटल लखनऊ। CM योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा 31 और असेंबली 404। एक नेबरिंग कंट्री है नेपाल। और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर 8 राज्यों से लगता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। UGC ने डिक्लेयर किया उत्तर प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों को फर्जी। तो UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। स्थापना 1956। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। Which bank has become the first bank in the country to introduce debit card facility for customers taking loan against securities? ICICI बैंक। ICICI बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी यानी LAS लेने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड की सुविधा को शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। ICICI बैंक ने ओवरड्राफ्ट अकाउंट होल्डर्स के लिए इस सुविधा को शुरू किया है और इस सुविधा के तहत ग्राहक 3 लाख तक का लेन देन कर सकते हैं। ICICI बैंक स्थापना हुई थी इसकी 5 जनवरी 1994। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। प्रेसिडेंट गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और MD and CEO संदीप बख्शी। और टैगलाइन क्या है इसकी? हम है ना, ख्याल आपका। Which state has become the first state to legally challenge the agriculture reform laws of the center in the Supreme Court? छत्तीसगढ़। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र के कृषि सुधार कानूनों को कानूनी रूप से चुनौती देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। छत्तीसगढ़, यह है मैप में छत्तीसगढ़। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। यह 26वां राज्य बना था। गवर्नर अनुसुईया उइके। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल। कैपिटल नया रायपुर और अटल नगर भी बोलते हैं इसे। चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन। और लोकसभा सीट कितनी है? 11, राज्यसभा 5 और असेंबली 90। Who has been appointed the brand ambassador of India First बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म?
चेतन आनंद। भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर चेतन आनंद को नियुक्त किया गया है। ट्रांसफॉर्म भारत की पहली बैडमिंटन कंपनी है और चेतन आनंद कॉमनवेल्थ बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। On which expressway will India first animal overpass be constructed? दिल्ली मुंबई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला पशु ओवरपास का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत जानवरों को हर 500 मीटर के अंतराल पर मार्ग मिलेगा और जिससे पशु दुर्घटना और सड़क पर होने वाले अन्य दुर्घटना से बचाव किया जा सकता है। Which state largest Jewel International Airport will be built in गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में एशिया के सबसे बड़े ज्वेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी अभी बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरू हुई है और वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। और प्रवासी राहत मित्र योजना भी शुरू हुई है वहाँ पे, और आयुष कवच ऐप भी लॉन्च हुआ है। और मंडुआई रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश है। 18% रोजगार मनरेगा के तहत उत्तर प्रदेश में ही दिया जाता है। When is वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेटेड? 7 अक्टूबर। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कपास के फायदे, उत्पादन, व्यापार और उपभोग से प्राप्त होने वाले लाभ के लिए लोगों को जागरूक करना है और कपास किसान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा विश्व व्यापार संगठन ने की थी। Who has chaired the Ambassador Round Table Conference on Aero India 2021? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2021 पर राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की है। राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। Who has become the new brand ambassador of Drools Company? करीना कपूर। ड्रूल्स कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर बनी हैं। ड्रूल्स कुत्तों और बिल्लियों के पौष्टिक रेडीमेड भोजन बनाती है। When is the Indian Air Force Day celebrated? 8 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को IAF, जो भारतीय सशस्त्र बलों का वायु शाखा है, को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में बनाया गया था और तब से हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अक्टूबर में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं? 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस, 1 अक्टूबर को ही बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और 4 अक्टूबर को विश्व पल्लू कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। Who has been awarded the Nobel Prize 2020 in the field of chemistry? एम्यूनल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना। इन दोनों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी और ये पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। एम्यूनल चारपेंटियर ये फ्रांस के हैं और जेनिफर डोडना ये अमेरिका की हैं। इनको रसायन क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग पद्धति के लिए दिया गया है। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसे किसे मिला है? हॉर्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन को। और भौतिक नोबेल पुरस्कार किसे किसे मिला है? रोजर पेनरोज को और रेनहार्ड गैंजल को और एंड्रिया घेज को। Who has been appointed as the new Deputy Governor of RBI? एम राजेश्वर राव। एम राजेश्वर राव को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, एमडी पात्रानुगा और वीपी कौन
और M.K. जैन और M. राजेश्वर राव। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्ति दास है और M. राजेश्वर राव N.S. विश्वनाथन की जगह लेंगे। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत में जितने भी बैंक है ना उसे आरबीआई रेगुलेट करता है। अपना 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में और गवर्नर शक्तिकांत दास। Who has become the new MD and CEO of India Post Payment Bank? जे वेंक तारामू को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। ये सुरेश सेठी की जगह लेंगे। आईपीपीबी यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018 को और हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।